व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी एटम, यानी एनर्जी लेवल क्या है और ये किसी भी एटम के लिए ज़रूरी क्यों है, ये सब कुछ आज हम हमारी कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, व्हाट इज एनर्जी लेवल? तो एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। एनर्जी लेवल की यदि हम बात करते हैं, ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, तो हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझना चाहिए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कुछ इस तरह से डिस्कस किया था कि आपको पता है कि सेंटर मोस्ट पोर्शन आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं और यही कहलाते हैं आपके ऑर्बिट्स। यू नो वेरी वेल, ये कहलाते हैं आपके ऑर्बिट्स, ठीक है। और कंपलसरी नहीं है कि हर एक एटम में 4 ऑर्बिट हो। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ऑर्बिट बनाई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एटम में 4 ही ऑर्बिट हो। किसी में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी हो सकती है। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये है बेटा, हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि when we moved from nucleus to outermost orbit of the atom, जब हम किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से, उसके नाभिक से उसके लास्ट ऑर्बिट तक जाते हैं या उसकी अंतिम कक्षा तक जाते हैं, तो एनर्जी लेवल गोज ऑन इंक्रीजेस। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ द ऑर्बिट। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट तक जाते हैं, तब एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी सिक्वेंशली बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर n बराबर 1, अब आपके समझ में आ गया होगा, आता ही है, बिकॉज मैं फर्स्ट डे से ही कहती आई हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप। क्लैपिंग हो जाए इस बात पर। n बराबर 2 इट मीन्स सेकंड ऑर्बिट है आपकी, n बराबर 3 इट मीन्स थर्ड ऑर्बिट, n बराबर 4 इट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट आपकी। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं इस ही स्टेटमेंट को जो मैंने बोला उसे यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? देखिए ज़रा, n1 या n ही ले लेते चलिए, ठीक है, n बराबर 1, ठीक है, n1 या n बराबर 1, मैंने n1 लिखा है यहाँ, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। n1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट इज लेस एनर्जी देन n2 and it is having less energy n3 and it is having less energy than n4 and so on। आगे भी ऐसा ही। क्या जो हमने स्टेटमेंट बोला है वही हमने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कुछ डिजिट के फॉर्म में मैंने यहाँ पर रखा है, वही बोला है मैंने या वही लिखा है मैंने जो बोला है? क्या बोला है हमने बोला कि when we moved from or when we migrate from nucleus to या nucleus from nucleus to outermost of the orbit, then energy will be increases या energy level increase on, ठीक है। कैसे? n1 फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा, n2 का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा होगा, n3 का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा होगा और n4 का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा इस डायग्राम में या इस डायग्राम में, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या होगा? n बराबर 4 का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? आपको साइंस समझना है, रटंत विद्या नहीं चलेगी भाई, ठीक है। साइंस को लर्न विथ फन में पढ़िए और समझिए, जितना समझेंगे वही एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो n बराबर 4 तक हम पहुंच गए। अब आपको पता है कि n बराबर 1 या फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड ऑर्बिट में यदि मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ 2n², n की जगह 4 रखेंगे हम और जब सॉल्व करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है।
ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ना हम आगे चलते हैं, तो हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मीन्स मैम जो फर्स्ट हमारी ऑर्बिट होगी उसमें केवल s ऑर्बिटल होगा, बिकॉज s ऑर्बिटल हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट की बात करें हम, तो सेकंड ऑर्बिट में एक s होगा बेटा और एक क्या होगा आपका p ऑर्बिटल होगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके और p में 6, 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट हो गई ऑर्बिट हमारी। यदि हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में एक s होगा, देन एक p होगा एंड एक आपका d होगा। कितने हो गए? s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन एंड d में 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे बेटा। चलिए लास्ट ऑर्बिट की हम बात करते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में एक s होगा, एक p होगा, एक d होगा एंड एक f होगा। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, किया था हम लोगों ने कल डिस्कस। अब देखिए ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको ऑर्बिट नजर आ रही है, यू नो वेरी वेल। n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n = 2 सेकंड ऑर्बिट, n = 3 थर्ड ऑर्बिट, n = 4 फोर्थ ऑर्बिट। बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, और साथ ही साथ उस ऑर्बिट में प्रेजेंट होने वाले ऑर्बिटल भी आपको नजर आ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिट में s p d ऑर्बिटल है, ठीक है, और n = 4 में s p d f 4 ऑर्बिटल होते हैं। फिर हमने एक स्टेटमेंट अभी बोला जस्ट 5 मिनट पहले कि व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम देन एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, देन एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, और एनर्जी लेवल इंक्रीज ही होते रहना चाहिए। चलिए n 2 3 4 इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं इसको ही कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर n1, n1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1s। इट मीन्स s ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, s ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए और कोई ऑर्बिटल नजर आ रहा है आपको फर्स्ट ऑर्बिट में? नहीं है, यानी ये बात यहीं पर खत्म हो गई। ये हुआ हमारा पहला एनर्जी लेवल। ये क्या हुआ हमारा? फर्स्ट एनर्जी लेवल या पहला एनर्जी लेवल हुआ हमारा। चलिए सेकंड की बात करते हैं, हम n2 की बात करेंगे। अब n2 में नजर आ रहा है आपको एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। देन वी राइट दिस टाइप 2s, इट मीन्स s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑर्बिट, s ऑर्बिटल ऑफ second orbit, then 2p, it means p orbital of second orbit, p orbital of second orbit. Similarly n = 3 के लिए 3s, 3p, 3d, वैसा ही s orbital of third orbit, p orbital of third orbit, d orbital of third orbit। उसी तरह से सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमने लिखा 4s, 4p, 4d, देन 4f। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपके? क्लियर? इतना कुछ है नहीं। आ रहे हम वहां पर कि यदि फिफ्थ ऑर्बिट हुई तो ऑर्बिटल कैसे फील होंगे, वो n+l रूल के अकॉर्डिंग आएगा। हम आ रहे हैं वहां पर, आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ रहे बेटा हम वहां तक, ठीक है। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बेटा, कहने का मतलब है कि हम कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं? हम फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट की ओर जा रहे हैं, फर्स्ट से फोर्थ की ओर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम फर्स्ट से फोर्थ की ओर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि 1s का एनर्जी लेवल कम होगा 2s से, 2s लेस देन 2p, 2p लेस देन 3s, 3s लेस देन 3p, 3p लेस देन 3d, 3d लेस देन 4s एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा ही, ठीक है। तो जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s,
5p एंड सो ऑन, आगे भी वैसा ही। तो ये कहलाता है बेटा एनर्जी लेवल। क्लियर? ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं हम वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और जब तक ये फंडे हमारे माइंड में नहीं होंगे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो वही प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें प्री ही क्वालिफाइड नहीं करना है, हमें मेंस भी फोड़ना है, तोड़ना है, और साइंस बहुत अच्छा करना है। साइंस में से एक मार्क्स भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सारे बेसिक फंडे यही क्लियर करना है हमें। ठीक है, तो ये कहलाता है एनर्जी लेवल। क्लियर? आगे बढ़ें। अब एनर्जी लेवल जिस चीज के लिए हमने सीखा है उस चीज की ओर हम लोग आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड डिफरेंट लॉज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी एग्जामिनेशन में उस पर क्वेश्चंस आते हैं, कई क्वेश्चंस किए गए हैं और अभी क्वेश्चंस तैयार होने को हैं एमपीपीएससी 2020 में। क्लियर? चलिए आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब देखिए, हमने एनर्जी लेवल पढ़ा। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होता है? एनर्जी लेवल मीन्स ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल होते हैं उनको जब हम एक साथ लिखते हैं तो वही एनर्जी लेवल कहलाता है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी लेवल में किस तरह से फिल अप करते हैं, या किस तरह से भरते हैं, या किस तरह से पुट करते हैं, वही कहलाती है प्रोसेस आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? आइए देख लेते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट हैं आप, आपको दूसरी बार में तो यूं समझ में आता है। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए मैंने लिया नाइट्रोजन लिया, कोई फेवरेट नहीं है मेरा नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन 7, आपको पता है बेटा, मैंने लिखा नाइट्रोजन 7। और अच्छे से लिखूं मैं, चलिए और अच्छे से लिखते हैं हम। ये नाइट्रोजन लिख दिया। चलिए सिंबल क्या होता है नाइट्रोजन का, बताइए मुझे। कैपिटल एन होता है, शाबाश। नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल एन होता है, बिल्कुल से बेटा। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, बताइए। एटॉमिक नंबर होता है 7, बिल्कुल सही। अब इससे क्या मतलब निकला, क्या जानते हैं आप? एटॉमिक नंबर का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एज देयर एटॉमिक नंबर। हाँ ना, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गए और 7 ही आपके क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। क्लियर? अब देखिए, मुझे लिखना है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है मुझे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने नाइट्रोजन का सिंबल बना दिया मैंने सिंबल। एन मीन्स नाइट्रोजन होता है। ठीक है, सिंबल के बाद ब्रैकेट के अंदर में लिखती हूँ क्या, इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना है 7। क्लियर? अब देखिए एनर्जी लेवल। ठीक है, अभी हमने देखा एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जरा मैं रफ में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ जो अभी हमने लिखा था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन। ये हमारा एनर्जी लेवल था। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर? चलिए आइए, अब इनमें हमें इलेक्ट्रॉन को फील करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग को बैठाना है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। आइए भरते हैं हम। मैंने लिखा फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा हमारा, 1s। ये लिखा मैंने 1s। अब बताइए s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। जानते हैं आप कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ठीक है, तो ये लिखा हमने 1s2। जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको s के टॉप पर लिखना है। इसको हम कुछ इस तरह से रीड करते हैं, 1s2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? अब 7 में से 2 माइनस कर दिया आपने, कितने बचे? 5। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 1s के बाद आता है 2s, ये लिखा है मैंने 2s। ठीक है, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। बिल्कुल से बेटा, शाबाश, वेरी गुड अमन, वेरी गुड।
वेरी गुड अमन, ठीक है। 2s2 बिल्कुल सही, 2s2 आ गए। अब 7 में से 4 माइनस की कितने बचे आपके? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, बचे 3। आ जाइए, यहाँ पर लिखा हमने 2p, लेकिन p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैम कल ही तो बताया था आपने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वहां पर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात की थी। तो मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1, 4 5 3 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट कितने बचे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हमने लिखा है यहाँ पर 2p3। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी भी न्यूट्रल एटम या आयन का, कुछ भी ले सकते हैं हम, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के फॉर्म में लिखना या एनर्जी लेवल में लिखना, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही आर्यन, कोमोलिका, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। अब यदि मैं 2 एग्जांपल दूं, चलिए आ जाइए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, ठीक है। ये लिखा मैंने Na। अब मैं इसको नेहा अग्रवाल नहीं बोलूंगी भाई, ठीक है। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं जाना है, आपने को यहीं स्टडी करना है अच्छे से, इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है ना, समझते हो ना इस बात को। हाँ, तो Na मीन्स सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 1111, ठीक है। आ जाइए, यदि इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो किस तरह से मैं राइट कर सकती हूँ? तो सिमिलर वही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको जो अभी नाइट्रोजन में अप्लाई की है आपने, ठीक है। एनर्जी लेवल आपके सामने है, 1s 2s 2p 3s सामने है आपके, बस इलेक्ट्रॉन फील करना है आपको उसमें। चलिए कर देते, फिट अप कर देते हम। ये लिखा हमने 1s2 2s2 2p6, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल्डअप कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6, टोटल कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। आफ्टर दैट 3s आएगा, देन 3s1। तो ये जो सामने राइट लिखा, ये जो राइट डाउन किया है मैंने, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने सोडियम का, क्लियर। अब इस तरह से आप मैग्नीशियम का भी लिख सकते हैं, क्लोरीन का लिख सकते हैं। चलिए ये लिखा मैंने, मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17 होता है। इट मीन्स इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। चलिए अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? आइए, ये लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। काउंट कीजिए, टोटल हो रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल्ड अप करना। फिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमारे, शाबाश जय, बिल्कुल आ रहे हैं अनंत अबव प्रिंसिपल की ओर, आ रहे हैं अनंत अबव प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा N+L रूल, हंट्स रूल, सबकी ओर आ रही हूँ मैं, जस्ट रुकिए तो सही। बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, छोड़ना थोड़ी है कुछ भी चीज़ें हम लोगों को, ठीक है ना। ये एक बेसिक चीज़ें थी हमारी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, ये कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल देख लेते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा जो बेसिक बिल्कुल सही है और वो आपने अभी किया ही है, वो कहलाता है
अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, अब अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के सीक्वेंस में फिल्ड अप होंगे। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, देन उससे हायर एनर्जी लेवल में, देन उससे हायर एनर्जी लेवल में, देन उससे हायर एनर्जी लेवल में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे जब फिल्ड अप होंगे तो सबसे पहले प्रीफर करेंगे वो लोअर एनर्जी लेवल को एंड देन हायर एनर्जी लेवल को। वही हमने लिखा था, जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल ही लिखा है। क्लियर? और अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि भैया ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के फिल्ड अप होंगे तो सबसे पहले वो जो भी एनर्जी लेवल कम होगा वो सबसे पहले उसी में जाएगा। जैसे 1s की एनर्जी सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन यदि आए, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन 1s को ही प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने आप पर अप्लाई नहीं करेंगे, ये इसके लिए है कि लोएस्ट एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, हायर एनर्जी लिस्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रल एटम है वो क्या चाहता है? वो स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के कारण या गेन करने के लिए उसका ये एक बोलते हैं ना तरीका होता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में भेजिए। लोअर एनर्जी लेवल में गए तो वहां पर वो स्टेबल हो जाएंगे, और यदि स्टेबल हो गए तो ऑर्बिट स्टेबल हो गई, और ऑर्बिट स्टेबल हो गई तो एटम स्टेबल हो गया। क्लियर? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। क्लियर? चलिए अब सेकंड की बात करते हैं हम। अगला बात करते हैं हम हुंड्स लॉ की बात करते हैं, या N+L लॉ की बात करेंगे। ठीक है, हुंड्स लॉ की बात करेंगे। चलिए हुंड्स लॉ सेकंड, हंट्स लॉ की बात करते हैं हम लोग। अब ये लॉ क्या कहता है? अभी देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी किस तरह का देखा है? हमने सिर्फ कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है कि चलिए भैया हमने यहाँ पर लिखा था क्या, नाइट्रोजन लिखा था। चलिए ऑक्सीजन ले लेती हूँ मैं, ये मैंने लिया ऑक्सीजन लिया, ओ सिंबल होता है इसका, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका यदि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s2 2s2 2p4 कुछ इस तरह का आएगा। या फिर ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मैंने लिया, ये मैंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ठीक है, ये सॉरी नाइट्रोजन का जो सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका मैंने लिखा 1s2 2s2 2p3 कुछ इस तरह से अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात गौर कीजिए, आपको सिर्फ ऑर्बिट के बारे में पता चल रहा है और ऑर्बिटल के बारे में पता चल रहा है, हाँ ना, आपको सब ऑर्बिटल के बारे में पता नहीं चल रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में। आप जानते हैं कि जो p सब ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, उसमें 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। उसी तरह से d जो होता है उसमें 5 होंगे आपके, dxy dyz dzx dx² y² और dz²। इसी तरह से f में 7 होंगे आपके। अरे हाँ ना, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आइए एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, जिसको देखकर ही हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन से सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर? और उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारा हंट्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है या नॉलेज देता है। कैसे? आइए देखते हैं हम। देखिए नाइट्रोजन ले लेते हैं हम, इसको मैं रब कर रही हूँ, ऑक्सीजन को रब कर रही हूँ मैं। नाइट्रोजन सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जल्दी समझ में आएगा नाइट्रोजन को लेने पर। ठीक है, ये मैंने लिया 1s, ठीक है। तो एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जिसे कहा जाता है बॉक्स फॉर्म।
बॉक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा फॉर्म? बॉक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें हम बॉक्सेस बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। क्लियर? चलिए, ये लिखा मैंने 1s, क्या लिखा सबसे फर्स्ट 1s2 लिखा है, तो s यानी केवल एक ही बॉक्स मैंने बनाया। फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल यानी एक ही बॉक्स मैंने बनाया, एक बॉक्स मैंने बनाया यानी 1s है ये, ठीक है। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाएंगे इसमें या कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शोन बाय या तो हाफ एरो से या फिर फुल एरो से हम शो करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा शो करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ऐसा शो करेंगे हम। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी फील्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिटल, देन इट्स स्पिन विल बी अपोजिट। उनकी स्पिन हमेशा कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट, अपोजिट का मतलब है कि यदि मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर के मुंह वाला एरो का बनाया, ठीक है ना, अपसाइड एरो वाला मैंने बनाया, यानी पहला वाला इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया ऐसा, ठीक है, और इसका मुंह कहां पर है? ऊपर की ओर, अपसाइड एरो है, अपसाइड एरो, ठीक है। तो जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रॉ करूंगी तो वो मुझे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, डाउन साइड एरो से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पर। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है क्योंकि वो स्पिन मोशन परफॉर्म करता है या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने। क्लियर? चलिए, अब मैंने 2s बनाना है, ये बनाया मैंने, सेकंड बॉक्स बनाया, ठीक है, ये 2s हो गया मेरा। अब 2s का पहला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपसाइड एरो, ठीक है, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन मुझे डाउन साइड एरो वाला बनाना है, बिल्कुल सही बना दिया हमने, शाबाश, वेरी गुड। अब आते हैं हम 2p की ओर। अब देखिए बेटा, अब 2p में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? हाउ मेनी सब ऑर्बिटल प्रेजेंट इन p? प्रेजेंट इन p, चाहे वो p थर्ड ऑर्बिट का हो, चाहे वो सेकंड ऑर्बिट का हो, चाहे वो फोर्थ ऑर्बिट का हो, ठीक है। ईच p ऑर्बिटल कंटेन्स 3 सब ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड एज px, py, pz। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना सकती हूँ। ये बना दिए मैंने, 3 बॉक्स बना दिए। पहला वाला मेरा बॉक्स हो गया 2px का, दूसरा वाला 2py का, और थर्ड वाला 2pz का। तो ये बना दिया मैंने 2p। क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। आ जाइए, तो यहां पर अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड अप होंगे, ठीक है। 2p में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px में, गया 2px में, ठीक है, गया 2px में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 2p का पहला इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? 2px में। सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका अब 2px में ही नहीं जाएगा, 2px में नहीं जाएगा, वो जाएगा कहां पर? नेक्स्ट वाले हमारे सब ऑर्बिटल में, यानी 2py में, 2py में, ठीक है, आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो जाएगा 2pz में। तो यदि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स के फॉर्म में हम शो करें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कि 1s फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल के px में 1 है, py में 1 है, pz में 1 है। तो यहां पर हमें हर एक इलेक्ट्रॉन की, आदित्य, इलेक्ट्रॉन विल मूव क्लॉकवाइज, अच्छा, आ रहे हैं आदित्य, बताती हूँ आदित्य, ठीक है बेटा, आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुल यानी हाफ फिल्ड हो गए, ये कहलाता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ये, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन गया, तो भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन क्यों गए? 2px में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया?
इसका एक्सप्लेनेशन देता है एक रूल जो कहलाता है हमारा हंट्स लॉ या हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि व्हेन एम्प्टी सब ऑर्बिटल अवेलेबल, व्हेन empty suborbital available, then electron give preference them। यदि empty suborbital है तो इलेक्ट्रॉन उनको प्रेफरेंस देगा पहले, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा। यदि खाली सबऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन empty suborbital not present, यदि empty suborbital नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। कैसे? आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यदि मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखना चाहूं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखा मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4। अब इसके बॉक्सेस बनाना चाहूँगी मैं, ठीक है। ये बनाया मैंने 1s, ये बनाया मैंने 2s और ये बना दिया मैंने 2p, ठीक है। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। 2px 2py 2pz, ठीक है। आ जाइए, अपसाइड एरो डाउन साइड एरो, अपसाइड एरो डाउन साइड एरो, अपसाइड एरो अपसाइड एरो, अपसाइड एरो एंड देन डाउन साइड एरो। अब जरा देखिएगा, ठीक है, गौर कीजिएगा। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का सेवेंथ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 8th इलेक्ट्रॉन। अब जरा ऑक्सीजन के 8th इलेक्ट्रॉन को गौर कीजिए आप, ठीक है। हंट्स लॉ बताता है, क्या बताता है कि यदि एम्प्टी सबऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। जब 8th वाला इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ गया कि भैया मुझे 2px 2py 2pz में कुछ खाली हो तो मैं वहां पर बैठ जाऊंगा, लेकिन उसको तीनों सबऑर्बिटल में क्या मिले? इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है ना, मिले हैं ना। तो उसको खाली एम्प्टी ऑर्बिटल मिला ही नहीं है, इस कारण से वो 2px के साथ यानी हमारे 5th वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करता है, हाँ ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मैम फिर ये एस में एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ? एस में आपने अपसाइड डाउन साइड बढ़ा दिया, ऐसा क्या है? कुछ भी, हाँ भाई बोल सकते हैं, न्यू जनरेशन के हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, 6th जनरेशन के हैं, हम तो ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन जायज़ है बेटा कि 1s में अप्लाई क्यों नहीं हुआ। तो आप खुद सोचिए बेटा कि s में कोई सब ऑर्बिटल होता है क्या? हमने पढ़ा है s में कोई सब ऑर्बिटल होता है? नहीं होता है। जब s में कोई सब ऑर्बिटल नहीं है तो यदि s में एक इलेक्ट्रॉन गया, इट मीन्स वो क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन नया वाला आता है तो वो 1s में ही देखेगा कोई सब ऑर्बिटल है। यदि सब ऑर्बिटल नहीं है तो वो उसी के अंदर जाएगा ना, यानी उसी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा ना, ठीक है। तो 1s में भी ऐसा होगा, 2s में भी ऐसा होगा, लेकिन 2p में ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2p में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। आदर्श एक सब ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा भी? मैम नहीं बेटा, एक सब ऑर्बिटल में आदर्श केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि हर एक सब ऑर्बिटल की यही इतनी ही कैपेसिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, बस। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं किसी भी सब ऑर्बिटल में। मैं सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, मैं 2px सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, मैं 2py सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, मैं 2pz सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, मैं 1s के सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, मैं 2s के सब ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। तो किसी भी सब ऑर्बिटल में आदर्श मैक्सिमम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते बेटा, उसकी कैपेसिटी ही इतनी होती है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि भैया यदि आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए ऑक्सीजन का 3rd वाला इलेक्ट्रॉन, क्या आप बता सकते हैं कौन सी ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में है?
तो आप फटाक से, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है तो आप फटाक से बता सकते हैं कि मैम जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में है मैम। यदि मैंने आपसे पूछा कि बताइए बेटा सेवेंथ वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कौन सी ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल के कौन से सब ऑर्बिटल में है, तो आप पूरा का पूरा इसका पोस्टल एड्रेस मुझे बता देंगे कि मैम जो सेवेंथ वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में, टू यानी सेकंड ऑर्बिट, पी यानी पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल का कौन सा सब ऑर्बिटल हमारा pz, 2pz में है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की एक कोशिश होती है उसकी सही पोजीशन को जानने की। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से रिलेटेड हमारा लॉ है जो कहलाता है हंस लॉ, और हंस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यह सेकंड फॉर्म आया है जिसे कहा जाता है बॉक्स फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन या बॉक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, चलिए शाबाश, आ जाइए। अब मैं आपको कुछ क्लास वर्क दे रही हूँ, 1 मिनट का क्लास वर्क है आपका, फटाफट मुझे बताइएगा फटाफट, क्योंकि इस पर बेस्ड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा वाला देती हूँ मैं कुछ। चलिए पहला वाला मैंने आपको दिया है स्कैंडियम 21, चलो सिंबल ज़्यादा हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा, इजी देती हूँ, इतना टफ नहीं। चलिए 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 चलिए, आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्यों यार, ज़्यादा टफ हो जाएगा। चलिए चलिए फ्लोरीन ले लो, चलो फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 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 का सिंबल F होता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फटाक से मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताइए, बताना है आपको, फटाफट मुझे बताना है अभी। ठीक है, पहला ये लीजिए आप, सेकंड वाला लेंगे आप क्लोरीन, चलो दे देती हूँ, क्लोरीन ले लीजिए Cl 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिखिए, फटाफट होना चाहिए। जय 1s2 2s2 2p5, शाबाश संतोष, 1s2 2s2 2p6 कहाँ से आ गया बेटा संतोष, 2p6 कहाँ से आया, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा। हाँ शाबाश, 2p5 बिल्कुल सही, प्रीतम बिल्कुल सही बेटा, अनंत बिल्कुल सही बेटा, अनंत 1s2 कहाँ गया बेटा, अनंत 1s2 कहाँ है, रिया शाबाश बेटा, रानू ये क्या है बेटा, अभिषेक शाबाश, कोमलिका शाबाश बेटा, ऋतिक शाबाश, जयश्री शाबाश बेटा, कृष्णा शाबाश, अर्चित वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रानू ओके बेटा, ओके रानू शाबाश बेटा शाबाश, नमन क्या बोल रहे हो नमन, ये आपस में बातचीत नहीं बेटा, रजत 1s2 p5, वाह ये होता है स्मार्ट वर्क, 1s2 डैश डैश मैम समझ जाइए, 2p5 रजत, 2p5 शाबाश रजत, आर्यन शाबाश बेटा, अजय शाबाश, जय 3p5 शाबाश, क्लोरीन का भी कर लिया आपने, प्रिया शाबाश बेटा, अनंत शाबाश, दीक्षा शाबाश, अश्विनी, वाह एक और स्मार्ट वर्क आया मैम, 2p5 अश्विनी, आर्यन बिल्कुल सही, आर्यन आ गए हम वहां पर। ठीक है, तो अब ये समझ में आया आपको, लेकिन अब मान लीजिए मैंने आपको एक और दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कॉपर का सिंबल होता है Cu और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, फटाफट देखते हैं किस तरह से लिखते हैं आप। हाँ एक्सेप्शन है,
आर्यन एक्सेप्शन है, सही है आप। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है और ये N+L रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो अबव प्रिंसिपल को करेक्ट किया गया बेटा, ठीक है। आ रहे हैं वहां पर, आ जाएं, देखें, लिखा आपने कॉपर का लिखा। चलिए तो देखिए, फटाफट बताइए मुझे कॉपर का कैसे लिखा आपने। कॉपर का कुछ ऐसा लिखा क्या आपने? आ जाइए, लिखते हैं, कॉपर का लिखते हैं फटाफट। ये लिखा मैंने, चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 टोटल कितने हुए? 2 2 4 4 6 10 10 + 2 12 हो गए और 12 and 6 एडिंग कितने बचे? क्या लिखूं आगे? 3D 9 ऐसा लिख दूं? कितने हो रहे हैं? हो गए क्या बराबर? 27 को 27 काउंट करना। क्या 3D 10 अब होगा क्या? देखिए 10 2 12 12 और 6 18 28 3D 9, हाँ 3D 9 3D 10 एंड 4s 1 ऐसा। देखिए जरा, सही है? कुछ इस तरह से आ रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9। जयश्री 4s2 3d 9 3d 10 4s1। रजत, अजय 3d 5। बेटा ये क्या है 3d 5 4p? अजय क्या है ये? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है आपने अजय? चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कॉपर का कुछ इस तरह से होगा। तो ऑब्जेक्शन उठना चाहिए कि मैम ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये आया कैसे 3D 4s, ये सब कुछ क्या है मैम? यदि हम अबव प्रिंसिपल देखें बेटा तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने भर डाला, लेकिन इसको समझने के लिए, एक्सेप्शन को समझने के लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, जिसे कहा जाता है N+L रूल। क्योंकि जो अभी हमने अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल देखा है, वो एनर्जी लेवल जो है, कहने का मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, वो पूरी तरह से सही नहीं था। उसके बाद में उसको करेक्ट करने के लिए एक और लॉ आया जिसे कहा गया N+L रूल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल आएगा वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल है। उसमें दुनिया के किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। तो नाउअडेज जो हम हमारी केमी में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होता है N+L रूल के अकॉर्डिंग। अब जरा ये समझिए बेटा, ठीक है। N+L रूल क्या है? तो N+L रूल में जरा हम समझेंगे कि N का मीन क्या होता है। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहा जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट स्मॉल n। आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जरा नेम इनके ऐसे ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। या स्मॉल n को ही हमने क्या कहा था, स्मॉल n से ही हम डिनोट करते हैं किसको? ऑर्बिट को डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा स्मॉल n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। स्मॉल l का मतलब क्या हुआ?
स्मॉल एल मीन्स, थोड़ा नाम अजीब सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई कि n+l रूल में स्मॉल n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि स्मॉल l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इन दोनों के सम का एक रूल है जिसे कहा जाता है n+l रूल, n+l रूल। ठीक है, आइए इस रूल पर आते हैं। तो ये रूल क्या कहता है? तो सबसे पहले मैं एनर्जी लेवल लिख रही हूं जो अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। ठीक है, अबाउट प्रिंसिपल के टाइम क्या था वो? कुछ इस तरह का था बेटा। वो देखिए जरा, हमने लिखा था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड सो ऑन। ऐसा एनर्जी लेवल था हमारा, था। चलिए आइए अब देखिए, हमने बोला था कि व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ये हम लोगों ने बोला था हम लोगों ने। ठीक है, आ जाइए अब हम n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, नया वाला एनर्जी लेवल लेकर आएंगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि 3D पहले नहीं आना चाहिए, 4s पहले आना चाहिए। अभी मॉडर्न एनर्जी लेवल में ये कहा जाता है कि भैया 3D में इलेक्ट्रॉन पहले फिल नहीं होंगे, पहले 4s फिल करना पड़ेगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है n+l रूल देता है कि 3D को पहले क्यों नहीं भरते हैं, बल्कि 3D पहले भराना चाहिए। 3D में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए, लेकिन हमेशा 4s पहले भराएगा। d ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होंगे, s ऑर्बिटल पहले फिल्ड अप होते। क्यों? उसका आंसर देता है n+l रूल। आइए कैसे? ठीक है, ये दिया मैंने n+l रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है। हमारा जो s ऑर्बिटल होता है बेटा, उसके लिए l की वैल्यू होती है 0। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए होता है 0। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2 और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम आ रहे हैं क्वांटम नंबर की ओर। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमने स्मॉल l बोला है, जो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्बिटल्स के बारे में। और इंफॉर्मेशन क्या देती है? तो ये है, यही तो हमको बताती है कि भाई जो s ऑर्बिटल है उसके लिए वैल्यू l की होगी 0, जो p ऑर्बिटल है उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1, जो d ऑर्बिटल है उसके लिए वैल्यू होगी 2, जो f ऑर्बिटल है उसके लिए वैल्यू होगी 3। ठीक है, चलिए आ जाइए अब n+ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले इस रूल का स्टेटमेंट, ये रूल कहता क्या है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग दैट एनर्जी लेवल फर्स्ट filled by electron which is having lower value of n+l, वे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से पहले भरे जाएंगे या उनमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिनके लिए n+l की वैल्यू कम है। क्लियर? दैट एनर्जी लेवल फर्स्ट filled by electron was having lower value of n+l and after that energy level filled by electron was having higher energy। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। अरे मैम ये तो आप वो प्रिंसिपल में ही था। रुकिए भाई, रुकिए थोड़ी देर। ठीक है, बट
but when any two energy level having same n plus l value, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो एनर्जी लेवल है जिनकी n प्लस एल की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, फिर क्या करना है? when two energy level having same n plus l value, then that energy level first filled by electron was having lower value of n. यदि दो ऐसे एनर्जी लेवल हैं जिनकी n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, तब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कम होगी। कुछ समझ में आया? एक बार और स्टेटमेंट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस रूल, that energy level first filled by electron was having lower value of n plus n, and after that energy level filled by electron was having higher value of energy. But at a time any two energy level having same n plus l value, then that energy level filled by electron was having lower value of small n. ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना, आ जाइए। 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं हम। सबसे पहले एनर्जी लेवल लेकर आएंगे हम, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने n की जगह पर तो रखूंगी 1 और s की जगह रखा मैंने 0, तो 1 प्लस 0 कितना आया? 1। तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन कहीं से आया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कहां पर जाना चाहिए? 1s में ही जाएगा, और इसका जो है वो प्रूफ n प्लस एल लॉ देता है, बिल्कुल जाएगा। चलिए निकल गई इसकी वैल्यू। आज 2s की वैल्यू निकालते हैं n प्लस एल की। तो n की जगह पर मैंने लिखा 2 लिखा n की जगह, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। और s की वैल्यू क्या है? l की 0, ठीक है। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। उसी तरह से 2p के लिए यदि मैं निकालूंगी, आ जाइए, तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू कितनी रखी? 2, और p की वैल्यू कितनी होती है? 1। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आ जाइए 3s की बात करते हैं हम, ठीक है। तो n की जगह पर मैंने क्या रखना है? यहाँ पर 3 रखना है, ठीक है। s की जगह 0 रखना है। वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 आ गई, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 आ गई मेरी। अब देखिए यहाँ पर दोनों एनर्जी लेवल सेम आ रहे हैं, ठीक है। 3p के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की जगह पर मैंने रखा 3, p के लिए वैल्यू होती है 1, 3 प्लस 1 4 आ गया। यहाँ पर मैंने 4 रखा। उसी तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी वैसा ही होगा। अब देखिए बेटा, जरा गौर करेंगे हम। अब n प्लस एल के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो पहले एनर्जी लेवल में किसको लिखूंगी? अकॉर्डिंग टू n प्लस एल। 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरा, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। 1s पहले आएगा, फिर 2s आएगा। अब इन केस देखो, ठीक है, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों एनर्जी लेवल के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 3 3 आ रही है। तो अब मुझे किसको पहले लिखना है? तो मैं उस एनर्जी लेवल को फर्स्ट राइट करूंगी, ठीक है, जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कम है। अब स्मॉल n की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू 3 है। तो मुझे किसे लिखना चाहिए? 2p को लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2p, यहाँ पर फिर लिखा मैंने 3s। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3p के लिए 4 है, ठीक है, और 4s के लिए 4 है। देखिए अब दो एनर्जी लेवल ऐसे आए हैं जिनके लिए वैल्यू सेम आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है। 3p के लिए भी 4 आ रही है और 4s के लिए भी 4 आ रही है। तो अब किसे मुझे पहले लिखना चाहिए? किसे राइट डाउन करूं मैं? तो जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कम है। अब स्मॉल n की वैल्यू किसके लिए कम है? 3p के लिए कम है। तो मैं यहाँ पर राइट करूंगी 3p, देन 4s, देन 4s, 3d नहीं,
4s, ठीक है। अब आ गए हम 3d के लिए वैल्यू 5 है, 4p के लिए वैल्यू 5 है, ठीक है। 3d और 4p दोनों एनर्जी लेवल सेम सेम के हैं। मैं फर्स्ट राइट किसे करूंगी, फर्स्ट राइट किसे करूंगी मैं, ठीक है, किसे करूंगी मैं, बिल्कुल सही है, मैं राइट करूंगी यहाँ पर किसको, 3d को करूंगी मैं यहाँ पर राइट, ठीक है। तो 3d और यहाँ पर 4p, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल न्यू वाला आया जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच आर्यन, रोज बताते हैं आप मुझे कि टाइम हो गया मैम, है ना। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।